हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सहायक लोक भविष्य निधि आयुक्त परीक्षा 2002 का पेपर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखेगा पार्ट ए में जनरल इंग्लिश। तो सिनोनिम से क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स पहले का क्वेश्चन देखिए, आप 1 से 4 तक के आपके सिनोनिम्स होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आई रादर लाइक द क्वाइंट लिटिल हाउस एट एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो यहाँ पर स्टार लगा है, तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा एक्सप्लेन में QUAINT क्वाइन। इसका अर्थ होता है अनूठा, विचित्र, असाधारण, पुराना। और सिनोनिम अनयूजुअल का होता है असाधारण। अन्य शब्द में देखेंगे हाउंटेड। हाउंटेड माने भूत प्रेत से भरा हुआ या भूत प्रेत से संबंधित। और क्विट मतलब हो जाएगा कि QUIET। इसका मतलब होता है शांत। और ओल्ड का मतलब होता है पुराना या बूढ़ा। नोट यहाँ पर आपसे पूछा गया था QUAINT क्वाइंट का सिनोनिम ओल्ड भी होता है दोस्तों। इसका जो सिनोनिम है वो ओल्ड भी होता है। अतः दिए गए विकल्प में से दोनों ही विकल्प उपयुक्त अर्थ देते हैं दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स इस वजह से यहाँ पर स्टार लगा है। तो ये सब हो गया, ठीक है। आगे देखिए, इफ शी continues to spend her time in such a frivolous manner, she will fail in her examination। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, इस प्रकार से अंडरलाइन दे दिया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नॉन सीरियस। नॉन सीरियस। अब यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन, फ्रीवल्स नॉट सीरियस, हल्का, ठीक है, या अगंभीर। सिनोनिम हो जाएगा नॉन सीरियस माने अगंभीर। अन्य शब्द देखेंगे लेस्ट्रियल माने फुर्सत से या धीरे धीरे। फ्रिंगफुल डरावना या भयानक हो जाएगा। कैलकुलेटेड माने परिकलित। कैलकुलेटेड माने परिकलित, ठीक। अब देखेंगे सैंग्यून as he is in his attitude to life and its problems, he can not but be notice wherever he goes। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, ठीक। एक्सप्लेन में देखेंगे सैंग्यूनिन माने आशावादी, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। और सिनोनिम ऑप्टिमिस्टिक माने आशावादी हो जाएगा। अन्य शब्द में देखेंगे कि डिसपैशनेट माने निष्पक्ष हो जाएगा, निसंग हो जाएगा। एंथुसियास्टिक माने उत्साही हो जाएगा। रियलिस्टिक माने हो जाएगा यथार्थवादी। रियलिस्टिक माने क्या हो जाएगा, यथार्थवादी हो जाएगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। वंस रियोमनिस्ट्रेशन अगेंस्ट सोशल इल्स हैज़ टू बी कॉन्सिस्टेंट टू बी फ्रूटफुल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, प्रोटेस्ट। तो हो जाएगा प्रोटेस्ट हो जाएगा। अब रिमोन्स्ट्रेशन द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इनेस्ट अपोजिशन और प्रोटेस्ट मतलब इसका विरोध या आपत्ति, इस प्रकार से। और सिनोनिम प्रोटेस्ट का विरोध। अन्य शब्द, ठीक है। आउटरेज माने नाराजगी, नाराज करना। आउटरेज माने नाराजगी या नाराज करना। डिमॉन्स्ट्रेशन माने स्पष्टीकरण, प्रदर्शन। और क्रिटिकिज्म माने आलोचना हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा, तो आपके 4 क्वेश्चन इस प्रकार से हो गए सिनोनिम से। अब देखिए एंटोनिम्स से आपके क्वेश्चन 5 से 7 तक। ध्यान से आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, आपको पहले ही बता दिया होगा, आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब 5 तक से लेकर 7 तक आपके एंटोनिम्स होंगे, ठीक है। अब देखिए, द एडवाइज रेंडरेड टू हिम sounded to be quite sagacious हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। क्या हो जाएगा, स्टूपिड हो जाएगा। अब एक्सप्लेन में देखेंगे सैगेसियस शोविंग गुड जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, बुद्धिमान। एंड स्टूपिड स्टूपिड बेवकूफ, मूर्ख। अन्य शब्द। और सहलव छिचला या उथला, ठीक है। छिचला या उथला एक ही बात, ठीक है।
इम्प्रैक्टिकल अव्यवहारिक, इनसिंसियस माने निष्ठाहीन, इस प्रकार से। द इंडियन कल्चर फेयर वाज हेल्ड एट रोम इन ए ग्रासडियस मैनर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यूनिम यूनिम प्रेसिसिव हो जाएगा। अब देखिए ग्रांड ग्रैंडियोस इम्प्रेसिव बिकॉज ऑफ अननेसेसरी लार्जेसनेस, भव्य, शानदार या प्रभावशाली। एंड यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यूनी प्रेसिस माने क्या हो जाएगा, अप्रभावशाली, अप्रभावशाली। अन्य शब्द देखेंगे, यूनो यूनोट्रूसिव, ध्यान में आने से बचते हुए, ध्यान आकृष्ट ना करते हुए। यूनिपोशिंग, यूनिपोशिंग माने प्रभावहीन या प्रभाव शून्य, प्रभावहीन या प्रभाव शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रभाव शून्य हो जाएगा। ठीक है, सिंपल माने साधारण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका क्वेश्चन 7। हिज वॉइस साउंडेड हाउटी व्हेन आई स्पोक टू हिम ओवर द टेलीफोन। तो जो आपका ये अंडरलाइन किया हुआ है इसका आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, हम्बल। अब कभी हम हाउटी मतलब एकदम गुस्सेल, और हम्बल माने अच्छा सा, ठीक है, शांति, इस प्रकार से। अब एग्जाम देखिए इसका, हाउटी माने एग्रोइंटली और सुपीरियर एंड डिसडेनफुल मतलब घमंडी, अभिमानी, ठीक है, इस प्रकार से। और एंड इसका आंसर बताइए, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम्बल, हम्बल विनम्र हो जाएगा। अन्य शब्द देखेंगे, देखिए प्लीसेंट मनोहर सुखद, चीरफुल माने प्रसन्न प्रफुल्लित, ठीक है, सॉफ्ट माने कोमल नाजुक और मुलायम, इस प्रकार से। आगे देखेंगे कॉम्प्रिहेंशंस में देखेंगे, देखो 8 से आपके 12 तक के क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से बता देते हैं ये लोग, एग्जाम सही पेपर बनाए लोगों ने। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर देखिए पहला पूरा जो पैसेज है वो उसको पढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, प्रश्न को देखिए, पहला प्रश्न आपको देखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज द टू फैक्टर्स दैट द वायर ऑफ ए न्यू कार शुड कीप इन माइंड आर। जैसे कि आपका पैसेज ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल है, तो आप इसको पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर ये बड़ा होगा तो फिर आप इसको छोड़कर पहले प्रश्न को पढ़िए। ठीक है, तो हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए मैं इसको पढ़ती हूँ। अब जैसे कि पहले जब हम पढ़ते थे, जैसे कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द टू फैक्टर्स दैट द वायर ऑफ ए न्यू कार शुड कीप इन माइंड आर, इस प्रकार से पूछा गया है। तो हम पढ़ ही लेते हैं इसको पहले। व्हेन यू बाई ए कार एग्जामिन केयरफुली द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द मॉडल यू आर कंसिडरिंग, मैनी ए वायर ऑफ द लेटेस्ट मॉडल हैज़ got into travel buying a car too broad or too long for his garage feature. More, a long car is much harder to maneuver in traffic and much more difficult to park. Another feature is the comfort afforded. Are the seats nice and drowsy upholders in their enjoy glass area to give the driver a good view in all directions, particularly of the rear. It should be remembered that the heavier and more powerful a car is, the more expensive it will be to operate. High-powered motors require expensive high-octane petrol. The greater weight means greater tire wear and large brakes. The old glitch is still true. It is not interior cost but the upkeep which matters. इस प्रकार से पूरा दिया गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर पहला वाले का हो जाएगा सी ऑप्शन, इट साइज एंड कंफर्ट इन इट ऑफर्स, इस प्रकार से सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। देन ए कार वायर गोज द परचेस ए न्यू कार टूवर्ड्स हिम, देयर राइज टू फैक्टर्स।
First is the size and second is the whether it is comfortable or not. These are the two factors that the buyer of the a new car should keep in mind. इस प्रकार से the size of the car should be in accordance with, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, द साइज ऑफ द गैरेज द वायर हैज़, इस प्रकार से। और आपका एक्सप्लेन में देखिए मैनी ए वायर ऑफ द लेटेस्ट मॉडल हैज़ गॉट इनटू ट्रबल बाय बाइंग ए कार टू ब्रॉड और टू लॉन्ग फॉर हिज गैरेज दिस, ठीक है, गैरेज, इस प्रकार से हो जाएगा द साइज ऑफ कार शुड बी एन, क्या लिखा है, अकॉर्डेंस विथ द साइज ऑफ द गैरेज द वायर हैज़, इस प्रकार से। ठीक है, मुझे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, इसको साफ कर लूँ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, द राइटर फेवरेट्स ए कार विथ ए वाइड ग्लास एरिया सो दैट द ड्राइवर कैन, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हैव ए गुड व्यू ऑफ द रियर। अब देखिए द राइटर फेवरेट्स ए कार विथ ए वाइड ग्लास एरिया सो दैट द ड्राइवर कैन हैव ए गुड व्यू ऑफ द रियर। While buying a new car, one should especially consider its, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा मेंटेनेंस कोस्ट। While buying a new car, one should be remembered that the heavier and more powerful a car is, the more expensive it will to operate. High-powered motors require expensive high-octane petrol. The greater weight means greater tire wear and included brakes. इस प्रकार से it is very expensive to maintain a large car because it इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नीड्स चेंजिंग इट्स टायर्स मोर फ्रिक्वेंटली। इस प्रकार से दिए गए पैसेज की अंतिम पंक्तियों से ये बात स्पष्ट होती है कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन ए लार्ज कार बिकॉज इट नीड्स चेंजिंग इट्स टायर मोर फ्रिक्वेंटली, तो हेंस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे आपके 13 से 17 क्वेश्चन। इच ऑफ द क्वेश्चन कैरीज ए phrase and don't select the correct answer out of the 4 gives choice। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे phrases in, ठीक है, the world is once oyster, तो इस प्रकार से पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वन इज एबल टू एंजॉय ऑल प्लेजर्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर, होता है एक तरह का, ठीक है, ऑफर। देखिए the world is once oyster to be in a position to take the opportunities that life has to offer, दुनिया मुट्ठी में है, तो दिए गए विकल्पों में से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, टू गो फॉर द जुगुलर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टू मेक ए फियर्स डिस्ट्रीब्यूटिव अटैक ऑन द वीकेस्ट पॉइंट इन ए अपोनेंट्स अराउजमेंट, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गो फॉर द जुगुलर एग्रेसिव अनस्ट्रेंडेड इन मेकिंग एन अटैक ऑन द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द अपोनेंट, कमज़ोर पहलू पर आक्रमण करना, इस प्रकार से, तो आपका बी ऑप्शन राइट है। टू फॉलो द प्रीमोरस पथ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टू गो इन फॉर अ प्योर स्टेट ऑफ प्लेजर और एन ऐसे लाइफ। देखो फॉलो द प्रीमोरस पथ टू लाइव एन ऐसे लाइफ दैट इज़ फुल ऑफ प्लेजर बट बैड फॉर दैम, चिंता मुक्त सुखद जीवन बिताना, इस प्रकार से ए ऑप्शन ऐड हो जाएगा। तो ए वी इन वंस वन नेट, तो डी ऑप्शन ऐड हो जाएगा, टू हैव ए पार्टिकुलर आइडिया विच ऑक्यूपीज वंस थॉट्स एंड कॉन्टिन्यूली, तो ये हो गया हैव ए वी इन वंस वन नेट, टू बी ऑफसेट विद इन आइडिया, एक ऐसा विचार जिस पर बार बार जोर दिया जाता है, एक जुनून। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। देखिए एक बार प्रश्न को देख लीजिए, देखिए टू टेक ए रेंट चेक, इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टू डिक्लाइन एन ऑफर बट प्रॉमिस टू एक्सेप्ट इन लेटर, तो एक्सप्लेन में देखेंगे टेक ए रेंट चेक,
refuse an offer politely with the implication that one may take it up at a later date पर बाद में विचार करना। इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ये हो गया। आगे क्वेश्चन देखेंगे स्पॉटिंग एरर्स की, ठीक है। 18 से 22 तक के क्वेश्चन आपके स्पॉटिंग एरर्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा चूज ओनली, ठीक है, मैंने बोला चूज ओनली, ठीक है, सच फ्रेंड्स दैट यू कैन ट्रस्ट, नो एरर, इस प्रकार से, ठीक है। तो मैंने आपको ये आपका 1 मिनट, ये हो गया। In the section in which these question center has their underlined parts A, B, C, ठीक है। read each sentence to find out whether there is an error. If you find an error in any one of the underlined parts A, B, C, select that parts as your answer. If your sentence has no error then mark your answer as which stand for no error। इस प्रकार से आपको चूज़ करना है, ठीक है। चूज़ ओनली सच इफ, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एक्सप्लेन में देखिए तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। जैसे कि चूज ओनली, ठीक है, ये हो गया, बी हो गया, सी और ये, तो आपका क्या हो जाएगा दैट यू कैन ट्रस्ट, ठीक है। इस प्रकार से दिए गए सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है, ट्रस्ट के स्थान पर ट्रस्ट ऑन होगा, ठीक है। द करेक्ट राइट सेंटेंस विल बी चूज ओनली सच ए फ्रेंड दैट यू कैन ट्रस्ट ऑन, ओके। चलो देखिए, ये मैंने बताया विल ही वाज डिजीन सैंड, ठीक है, ये हो गया ए का, ठीक है। ए लार्ज मास फेल बी, ठीक हो गया। एंड वरीड हिम कम्प्लीटली, ठीक है, ये हो गया। ये इसका ये हो गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। आगे बढ़िए सी का, ठीक है, नो है डी, ठीक है, ये हो गया नो एरर। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नो एरर, ठीक है, नो एरर। अब देखिए द बुक इज़ वेल प्रिंटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड अट्रैक्टिव वैल्यू, ठीक है। देखिए अलगदेर, कम्प्लीटली, ऑल टुगेदर, इन ए ग्रुप, ठीक है। दिए गए सेंटेंस में पार्ट बी में एरर है। मेकिंग एल्टोगेटर के स्थान पर मेकिंग इट एल्टोगेटर का प्रयोग होगा। यहाँ पर इट का प्रयोग द बैग के लिए होगा, ठीक है। ए लिटल यंगर, ठीक है। टू माई सेल्फ वी बोथ वर, ठीक है। बी डिवोटेड टू क्रिकेट एंड वॉइटिंग, सी नो एरर, तो आपका, ठीक है, डी हो जाएगा नो एरर। तो मैंने आपका आंसर बताया यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा टू माई सेल्फ वी बोथ वी आर, ठीक है, बी ऑप्शन। यंगर नाउन है, वन हु इज़ यंगर दैट अनदर। दिए गए सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है, सही सेंटेंस होगा ए लिटिल यंगर एंड आई हो गया, ठीक है। वी बोथ वर डिवोटेड टू क्रिकेट एंड वोटिंग, ये हो गया, ठीक है। अब तो 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न आते थे इंग्लिश में, ठीक है। अब अभी ये 2002 का पेपर करा रहे हैं हम, 2002 सन का है, ठीक है। अभी 2023 का सब कुछ कराएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ही हैड नो सूनर, ठीक है, और अराइव्ड देन, ठीक है। ही वाज आस्क्ड ए लीव अगेन, नो एरर, तो आपका आंसर हो जाएगा ही हैड नो सूनर। दिए गए सेंटेंस के पार्ट ए में एरर, ही हैड नो सूनर के साथ में नो सूनर हैड ही होता है, ठीक है। रूल, नो सूनर से वाक्य की शुरुआत हो तो इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वर्जन का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। नो सूनर से होता है। यहाँ पर क्या कहते हैं, ही हैड नो सूनर, क्या होगा नो सूनर हैड ही, इस प्रकार से। अब 23 से 25 तक के क्वेश्चन, ठीक है, 23, 24, 25, 3 क्वेश्चन प्रकार से देखिए। इन दीज क्वेश्चन सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द चूज ए बी सी एंड डी गिवन बिलो इच सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ब्लैंक्स। अब देखिए द राजपूत्स always fought the dead dot, ठीक है। the last man, सी ऑप्शन 2, the Rajputs always fought to the last man, okay।
एक्सप्लेन दिए गए सेंटेंस के खाली स्थान पर टू का प्रयोग होगा। फाइट टू द लास्ट मैन का इंडोम है, ठीक है, इंडोम है जिसका अर्थ है अंटिल ऑल द मैन इन ग्रुप्स आर किल्ड होता है, ठीक है। आई हैव बीन सफरिंग इंटरनेट डॉट 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 द लास्ट 2 आवर्स। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। देखिए दिए गए सेंटेंस के खाली स्थान पर 4 का प्रयोग होगा क्योंकि द लास्ट 2 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ क्या है, टाइम है। रूल सिंस, रूल देखिए आप समझिए, रूल में देखिए सिंस देखिए सिंस पॉइंट ऑफ द टाइम के एग्जाम्पल सिंस मंडे, इस प्रकार से सिंस मंडे, इस प्रकार से 4 क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम के साथ, ठीक है, इज फॉर 2 वीक्स, ठीक है। यू शुड बी कंसिडरेट डॉट डॉट योर एम्प्लॉयज एंड आई एश्योर यू ऑफ योर सक्सेस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2, ठीक है। कंसिडरेटेड का अर्थ होता है दूसरे के विचारों, अधिकारों, भावनाओं को ध्यान में रखने वाला। इसके साथ साथ प्रपोजिशन के रूप में टू ऑफ का प्रयोग होता है, टू ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए कंसिडरेट का अर्थ होता है दूसरों के विचारों, अधिकारों, भावनाओं को ध्यान में रखने वाला। इसके साथ प्रपोजिशन के रूप में टू ऑफ का प्रयोग होता है, या तो आपका टू आ जाएगा या तो आपका ऑफ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 इस प्रकार से क्वेश्चन है और इस प्रकार से आपका दिया है, आप यहाँ पर देख लीजिए। वर्ड देखिए, एक तरफ है वर्ड, एक तरफ है मीनिंग या सेंस, ठीक है। तो ऑब्वियस यूसेस, तो इसका हो जाएगा टू विलिंग टू अवे, ठीक है। ओ ऑफ स्ट्रे प्रोयर्स, इसका हो जाएगा नोइसी एंड अनरूली हो जाएगा, ठीक है। इनवेटरेट क्या हो जाएगा, डीप रूटेड, ठीक है। इम्पेशनेस क्या हो जाएगा, हैविंग अ लिटिल और नो मनी, इस प्रकार से। तो इन सब के अच्छे से याद कर लेना इन सबको, ठीक है। अब देखिए लिस्ट सेकंड, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था पहले। तो ये एक तरफ वर्ड है और एक तरफ है मीनिंग, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये मैंने व्याख्या बता रही हूँ आपको। तो देखिए कार्डोवेरियस का क्या हो जाएगा, लुकिंग वेरी पोल, ठीक है। प्रोटीगेल का क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वेजेंट, ठीक है। डिकेंटेंस का क्या हो जाएगा, फाइलिंग टू लोअर मॉरल लेवल, ठीक है। ग्रेटिट्यूटियस का क्या हो जाएगा, ग्रेटिट्यूटियस का क्या हो जाएगा, समथिंग डन और गिवन अननेसेसरीली हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2, देखिए इस प्रकार से फिर से पूछा गया, एक तरफ वर्ड एक तरफ है मीनिंग। देखिए डिलेटेंट का क्या हो जाएगा, ए पर्सन हु स्टडीज और डज समथिंग विदाउट सीरियस इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। प्रोफ्लिगेट का क्या हो जाएगा, बेस्टफुल, ठीक है। प्रेजेंसेंट का क्या हो जाएगा, ए पर्सन विद द फ्यूचरिस्टिक विजन, ठीक है। आगे देखिए पारोचियल का टू सो नैरो इंटरेस्ट, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को देखिए, यदि x नश्वर है तो y बुद्धिमान है, ठीक है। अगर ये x है वो नश्वर होगा तो y हमारा बुद्धिमान होगा, ठीक है। यदि z अच्छा नहीं है तो a को कष्ट होगा, यदि a को कष्ट होता है तो y बुद्धिमान नहीं है, यदि v एक दास है तो x अमर है, ठीक है। यदि a को कष्ट होता है तो निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है। अब आपके चारों ऑप्शन दे दिए, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए, बी एक दास। पर आपको समझ में नहीं आया मैं क्या बताऊँ। देखिए आपके प्रश्न आपने पढ़ लिया, पूरा आप प्रश्न को पढ़िए पहले ऐसे प्रश्न में, ठीक है, फिर आप चारों ऑप्शन को देखिए। अब चारों ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन राइट हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मैंने ऑप्शन बता दिया, पेपर में कैसे करना है। देखिए यहाँ पर बता रहा है यदि एक्स नश्वर है, एक्स नश्वर कब होगा, जब वाई बुद्धिमान होगा तब। अब यहाँ पर वाई, अब इसको मैंने पूरा बता दिया, ठीक है, ये मैंने आप समझ लो। देखिए यदि
जेड अच्छा नहीं है तो ए को कष्ट होगा। तो यहाँ पर क्या करा, अच्छा नहीं है पहले से बता रहा था, इसको काट रहा है, ठीक है। जेड अच्छा नहीं है, ठीक है ठीक है, ये हटा दो। अब देखिए और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ए को कष्ट होगा, यदि ए को कष्ट होता है तो वाई बुद्धिमान नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में वाई बुद्धिमान नहीं है पूछा, और यहाँ पर क्या करें वाई बुद्धिमान है, तो इसको भी कट करो, ठीक है। अब देखिए यदि बी एक दास है, यहाँ पर पूरा पूरा माना है कि बी एक दास है, तो एक्स अमर है, ठीक है। यदि ए को कष्ट होता है तो निष्कर्ष क्या। अब देखिए वाई यहाँ पर भी पूछ लिया है, यदि ए नश्वर है तो वाई बुद्धिमान है। अब जब एक्स नश्वर होगा तभी तो वाई बुद्धिमान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो नश्वर है ना भाई, नश्वर है, ये पहले से एक्स मान लिया, तो हम क्या करेंगे, एक्स नश्वर है तो वाई बुद्धिमान होगा, ठीक है। अब जब वाई बुद्धिमान होगा तभी तो एक्स नश्वर होगा, तो ये भी कट गया। तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ बी, ए वाला ऑप्शन ऐड होगा, बी एक दास है बी वाला, ठीक है, ए ऑप्शन ऐड होगा। इस प्रकार से प्रश्न का आंसर ऑप्शन में ही छाटना होता है, आपको समझना पड़ता है। अब देखिए भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करनी है। भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में देखिए केगा, कर्नाटक, रावत भाटा, ये सब कुछ बता रहा, आपको गलत क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, आपको गलत याद होगा, इस वजह से पहले आपको प्रश्न के आंसर भी ले जाते हैं। आपका आंसर हो रहा है सी ऑप्शन राइट, एक और तीन आपका सही हो रहा है, 1 और 3। प्रश्न में कह रहा है तथ्यों पर का ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। आपका आंसर 1 और 3 ठीक है, तो हम इसको बता देते पूरा। देखिए केगा आपको ध्यान से याद रखना, केगा कर्नाटक और रावत भाटा राजस्थान में दावित भारी जल रिएक्टर स्थापित किए गए, ठीक है बिल्कुल ठीक है। और ये दूसरा भी पढ़ देते, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत 5 अनुसंधान केंद्र में से एक है, गलत। इस बात को आप याद रखना, ये गलत है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा, भारत के पास थोरियम का विशाल भंडार है, ठीक है। और भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण में बिजली उत्पादन के लिए थोरियम के उपयोग की परिकल्पना की गई है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो आपका 1 और 3 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। के का आपका कर्नाटक, रावत भाटा राजस्थान में। तो अभी एक स्कोर पढ़ते हैं ढंग से, देखिए केगा कर्नाटक और रावत भाटा राजस्थान में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्थापित किए हैं, बिल्कुल ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कोलकाता परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, DAE के अंतर्गत आता है, कोलकाता में ही है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये कोलकाता में ही है, पर DAE के अंतर्गत आता है, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इसको DST बोलते के अंतर्गत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। भारत के पास थोरियम का विशाल भंडार और थोरियम आधारित ऊर्जा उत्पादन तीसरे का चरण का हिस्सा है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैंने ये बता दिया आपको, ठीक। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2001 की जनगणना के अनुसार, तो देखिए जैसे कि आपका ये क्वेश्चन जो पेपर है इसमें जनगणना से भी क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार, तो आप 2011 की जनगणना को पढ़ लेना, ठीक है। और अभी जो जनगणना की बातें कर रहे हैं कहाँ पर होगी कैसे होगी, जो चर्चा में चली थी कि शेड्यूल कास्ट की अलग होगी, ठीक है, जनजाति, ये सब कुछ बता रहे थे, तो वो वाली भी आप शामिल कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 2001 की जनगणना के अनुसार, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिए, हम डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपका केवल ऑप्शन हो रहा है एक सही है, केवल 3 में क्या कह रहा है, देखिए राजस्थान, ठीक है मैं देख रही हूँ, देखिए ये बिल्कुल आपका ठीक बैठ रहा है, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक की जनसंख्या का आरोही क्रम में सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी क्या कह रहा था, इसको भी पढ़ लेते दोनों को। पिछले 1 दशक के दौरान पुरुषों की साक्षरता में वृद्धि महिलाओं की तुलना में अधिक है, गलत। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम सबसे कम है, ये भी बात गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। आपका यहाँ पर तीसरा वाला ठीक बैठेगा, और हम इस व्याख्या को पढ़ेंगे तो ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार केवल कथन 3 ही सही है, अर्थात राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक की जनसंख्या के घटते क्रम में सही अंकों में, घटते क्रम में पूछा, ठीक है, घटते क्रम में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, ठीक है।
ये जनसंख्या का घटते क्रम में सही अनुक्रम है। और इस प्रकार से आप याद करिए, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, इस प्रकार से भी याद रखना है, ठीक है। सागर सम्राट निम्नलिखित में से किसका नाम है? सागर सम्राट। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, बॉम्बे हाई में एक ड्रिलिंग जहाज का। तो ये तो पहले 2002 का पेपर है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बनते हैं अजीब अतरंगी, तो आप अभी 2025 में कुछ स्पेशल हुआ करंट अफेयर्स में, तो आप उसको भी नोट कर लेना और रिवीजन के तौर पर रखिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। सागर सम्राट भारत का पहला अपतटीय तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है जो बॉम्बे हाई क्षेत्र में स्थित है और इसका उपयोग तेल की खोज और उत्पादन के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन व्यपराध सिद्धांत, ठीक है, का प्रमुख समर्थक था? डी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी से हर बार क्वेश्चन आते हैं। लॉर्ड डलहौजी की पूरी आप प्ले लिस्ट ढूंढ डालो गूगल पर, खूब इसको अच्छे से रट के जाओ, ठीक है। आइए देखेंगे। व्यपगत का सिद्धांत एक ब्रिटिश नीति थी, ठीक है, जैसे लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। इसके तहत यदि किसी भारतीय रियासत का शासक निसंतान मर जाता था और अंगीकृत एडॉप्टेड उत्तराधिकारी घोषित किया जाता, ठीक है, तब भी वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति के तहत कई रियासत जैसे कि झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर आदि को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था, ठीक है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई के गंगाधर जो ख़त्म हो गए थे, तो फिर उनके जिन्होंने क्या कहते हैं एडॉप्ट किया बच्चे, तो उनका नाम क्या था? दामोदर था, ऐसे कुछ नाम दामोदर ही था। तो उन्होंने गोद लिया उस बच्चे को, तो उनको नहीं माना, तो ये उसको शामिल करना चाहता था जहाँ से, इसी वजह से ये सब अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई, ठीक है। वैसे भी अत्याचारी थे बहुत ज़्यादा अंग्रेज। तो आगे बढ़ेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चोरा चोरी क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपके इतने सारे ऑप्शन दे दिए हैं। तो चोरा चोरी के आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि गांधी जी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया था जब एक क्रूर भीड़ में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और कुछ पुलिसकर्मियों को जला दिया था, ठीक है। तो इस वजह से इतिहास में चोरा चोरी प्रसिद्ध है, ठीक है। चोरा चोरी इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसको पूरा पढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना। देखिए, चोरा चोरी कांड 1922 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस घटना में गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पर एक उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस हिंसात्मक घटना से महात्मा गांधी बेहद व्यथित हुए, दुखी मतलब, ठीक है। और उन्होंने यह मान लिया कि देश अभी अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, अतः उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को अचानक वापस ले लिया। मतलब कहने का तात्पर्य है असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था और चोरा चोरी कांड 22 में हो गया था। तो इस वजह से 1920 से 22 तक ये सफ़र रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष थे। आप अगर ये इस प्रश्न को पहली बार पढ़ेंगे तो आप वित्त मंत्री भी कर सकते हैं, गृह मंत्री भी कर सकते हैं। इस वजह से ये सब नहीं है, आपको याद रखना है भारत के प्रधानमंत्री थे योजना आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। योजना आयोग एक सरकारी निकाय था जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। आपके अगर नोट्स हैं या आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो ऐसी कुछ बातें जो हैं इनको नोट करते चलना, हर एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। इसका मुख्य कार्य देखेंगे, ठीक है। देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 5 वर्षीय योजना बनाना है, राज्य और केंद्र के बीच संसाधनों का वितरण करना है, विकास की प्राथमिकताओं को तय करना है, ठीक है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता था। नोट में देखिए 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इसकी जगह नीति आयोग ITI आर्टिकल, ठीक है, 009 की स्थापना जनवरी 2015 को हुई, ठीक है, जनवरी 2015 में हो गई, ठीक है। ग्रैंड ट्रैंक रोड किसे जोड़ती है? कोलकाता और अमृतसर, ठीक है। बाकी ये सब आपका गलत हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोलकाता अमृतसर हो जाएगा। ग्रैंड ट्रैंक रोड भारत की
इस सबसे पुरानी और ऐतिहासिक सड़कों में से एक है। ये सड़क कोलकाता पश्चिम बंगाल से शुरू होकर अमृतसर पंजाब तक, ठीक है, जाती है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कब किया? 16वीं शताब्दी। शेरशाह 16वीं, ठीक है। इस प्रकार से ये सड़क यह सड़क भारत को पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम, ये पूरब से पश्चिम, ठीक है, ये हो गया हमारा कोलकाता, ठीक है, इधर हो जाएगा हमारा कोलकाता, ठीक है, ये हो गया पूरब, ठीक है, पूरब पश्चिम से जुड़ती है, ठीक है, पूरब से पश्चिम तक जुड़ती है, ठीक है। अब देखिए 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 में गांधी जी और निम्नलिखित के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में गांधी जी और निम्नलिखित में से किसके बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हो गया था? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। कौन है? लॉर्ड इरविन। इस चीज़ को आप लिख के चलिए, जिससे आप किस चीज़ को लिखेंगे ना, किसी चीज़ को आप लिखोगे तो वो चीज़ याद हो जाएगी। आपने क्लास देख ली और आगे बढ़ गए, आपने लिखी नहीं तो वो चीज़ें याद नहीं होती। तो आप जो जब पढ़ रहे हो ना, इसको लिख लो, इसका रिवीजन कर लो एक बार और प्रैक्टिस कर लो, देन आपका एग्जाम क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सी ऑप्शन लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह से की थी। इस आंदोलन के बाद 1931 में गांधी जी और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने पर सहमति दी। ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया। गांधी जी को वित्तीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए, किसने पुस्तक अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस लिखी है? अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस लिखी है, किसने लिखी है ये पुस्तक? तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय अभी भी जिंदा है भाई, ये 2002 की बात है, 2002 का पेपर है, लेकिन अभी भी इनकी कोई पुस्तक है न्यू चल रही हो 2025 में, तो अभी भी क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप अरुंधति रॉय, इनके बारे में 2025 में 2024 की किताबें आप इनके बारे में जान लेना, ठीक है। देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं इनके बारे में। देखिए अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसे अरुंधति राय ने लिखा है। यह निबंधों का एक संग्रह है। इसमें इन्होंने वैश्विक राजनीति, युद्ध, परमाणु हथियार और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह किताब विशेष रूप से अमेरिका की युद्ध नीति और भारत की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं की आलोचना के लिए जानी जाती है। भारत की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं की आलोचना के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत का राष्ट्रपति बना? वो उपराष्ट्रपति नहीं था, वो भारत का राष्ट्रपति सीधा बन गया। कौन बन गया? श्री नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। तो मतलब ये जो तीनों नेम हैं, ये पहले राष्ट्रपति होंगे, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, ठीक है, या उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति। कौन? श्री आर वेंकटरमण, श्री वी गिरी, ठीक है, जाकर। इस प्रकार से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे ही फैक्ट्स आप याद रखिए कि कहना है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत का सीधा राष्ट्रपति बना या फिर भारत का राष्ट्रपति बना? तो नीलम संजीव रेड्डी। ये अभी भी क्वेश्चन बन सकता है, इन क्वेश्चन का कोई पुराना नया नहीं होता, तो इन क्वेश्चन को आप याद रखिए, ठीक है। श्री नीलम संजीव रेड्डी ये उपराष्ट्रपति रहे बिना, ठीक है, बिना उपराष्ट्रपति, ये सीधे राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। बाकी ये तीनों नेम है, ये तो बनी होंगी उपराष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति, ये इनके बारे में चर्चा कर लेना। देखिए श्री एन संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। वे राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे, लेकिन कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। अन्य तीनों राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। अब देखिए 36 लोगों का एक समूह है, 36 लोगों का एक समूह है, 36 लोग हैं, ठीक है। कुल 36 लोग चाय पीते हैं, 36 लोग हैं, कुल 36 लोग चाय पीते हैं, जबकि 9 लोग केवल चाय पीते हैं। कह रहा क्या है, देखिए एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं। देखो 36 लोगों के एक समूह में कुल 36 लोग चाय पीते हैं, जबकि 9 लोग केवल चाय पीते हैं। 9 लोग केवल चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं, ठीक है,
कॉफ़ी नहीं पीते हैं। इस समूह में कितने लोग कॉफ़ी पीते लेकिन चाय नहीं पीते? लेकिन चाय नहीं पीते, कॉफ़ी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल ए ऑप्शन, 20 ऑप्शन हो जाएगा 20। अब इस प्रश्न को हम समझेंगे व्याख्या से। देखें, काफ़ी देखिए, व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 36। इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे ले लो आप। 16 व्यक्ति चाय पीते हैं जबकि 9 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते, ठीक है। समूह में ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो कॉफ़ी पीते लेकिन चाय नहीं पीते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 36 - 16 कर देंगे, ठीक है। 36 - 16 करेंगे बराबर कितना आ जाएगा? 20 व्यक्ति आ जाएंगे। कितने व्यक्ति आ जाएंगे? 20 व्यक्ति आ जाएंगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए 43 का। देखिए, दो पाइप हैं ए और बी। एक टैंक को क्रम से 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। एक टैंक है, उसको क्रम से 15 या 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। दोनों पाइपों को हम एक साथ खोल लेंगे, लेकिन 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। 4 मिनट बाद हम पाइप ए को बंद कर देंगे, ठीक है। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, आप बताएं। आपने प्रश्न को पढ़ लिया। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। 14 मिनट और 40 सेकंड लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके चारों ऑप्शन भर दिए। अब इस प्रश्न को समझें, जिससे ऐसे प्रश्न और आए तो आप कर पाएँ, ठीक है। अब देखिए, पाइप ए के द्वारा टैंक भरने से लगा समय 15 मिनट, ठीक है। पाइप ए के द्वारा 1 मिनट से भरा गया भाग, 1 मिनट में कितना भरेंगे? 1.15, ठीक है, 1.15। पाइप बी के द्वारा टैंक भरने के लगा समय 20 मिनट। तो ये नहीं है कि ये कभी लगभग भगभग कुछ नहीं है, लगभग भगभग कुछ नहीं है। ए आपका जो पाइप है वो 15 मिनट में समय भर लेता है, और बी आपका जो पाइप है, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बी आपका जो पाइप है वो 20 मिनट लेता है, ठीक है। 20 मिनट लेता है, मतलब 5 मिनट का फ़र्क है, ठीक है। अब मैंने आपको इतना बताया। अब देखिए, पाइप बी के द्वारा टैंक भरने में लगा जो समय 20 मिनट है। पाइप बी के द्वारा 1 मिनट में भरा गया समय कितना है? 1/20, ठीक है। दोनों पाइपों के द्वारा 1 मिनट में भरा गया, तो भाग आप करें, ठीक है। 1/15 + 1/20 बराबर 4 + 3/60। और ये फिर जोड़ लेंगे हम, 4 और 3 को जोड़ लेंगे 7, और ये 60 हो गया। दोनों के द्वारा 4 मिनट से भरा गया भाग 4 × 7/60 बराबर 28/60, ठीक है। शेष भाग 1 बराबर 28/60 बराबर 60 × 28/60 बराबर 32/60, ठीक है। 8 और 15, ठीक है। बी टैंक को भरता है 20 मिनट में, 8/15 भाग करने में लगा समय 8/15 × 20 बराबर 160/15, तो 32/3 हो जाएगा। और कुल समय में हम क्या करेंगे? बराबर 4 + 32/3 मिनट बराबर 14 मिनट + 2/3 × 60 सेकेंड, तो 14 मिनट इसका आधा करेंगे 40 सेकेंड। इस प्रकार एक घन के 6 फलक, एक घन है, उसके 6 फलक में से प्रत्येक के रंग अलग अलग हैं, ठीक है। लाल फलक, काले फलक विपरीत हैं। लाल इस प्रकार से आप फलक बनाएं, ऐसे, ठीक है। तो लाल फलक काले फलक के विपरीत है। हरा फलक काले और लाल फलक के बीच में है। नीला फलक सफ़ेद फलक के सटे हुए आसन्न है। भूरा फलक नीले फलक के सटे हुए। लाल फलक सबसे नीचे वाला फलक है। लाल फलक सबसे नीचे वाला का फलक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि 39 से 40, क्वेश्चन नंबर 39 से 40 तक इस प्रकार से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, 39 से 40। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44, हरे फलक के आसन्न 4 रंग कौन से हैं? हरे फलक के आसन्न 4 रंग कौन से? एक बार प्रश्न को फिर से देखेंगे। हरे फलक के आसन्न देखिए, एक घन के 6 फलक जिनमें से प्रत्येक के रंग अलग अलग हैं। लाल फलक काले फलक के विपरीत है। हरा फलक काले और लाल फलक के बीच में। हरा फलक, तो जो हरा है इसके बीच में काला हो जाएगा और लाल हो जाएगा, 2 हो गए, ठीक है। काला और लाल रंग, इसको कॉपी पे लिखते जाना। तो कौन से हो जाएंगे? काला और लाल हो जाएगा, काला और लाल फलक के बीच में, ठीक है।
नीला फलक सफ़ेद फलक के सटे हुए आसन है। भूरा फलक नीले फलक के सटे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने इतना बताया। लाल फलक सबसे नीचे फलक नीचे वाला फलक है। ठीक है, भूरा फलक नीले फलक के सटे हुए हैं, लाल फलक सबसे नीचे वाला फलक है। ठीक है, मैंने ऐसे बताया। अब यहाँ पर देखेंगे कि काला लाल, जहाँ पर भी काला लाल हो कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर देखेंगे। यहाँ पर आंसर ही हरे रंग से 4 सतह निम्न रंग के हैं, भूरा सफ़ेद लाल काला। ठीक है, भूरा सफ़ेद लाल काला, लास्ट में आप देख सकते हैं भूरा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर यही होगा। इस प्रकार से आप बना लीजिए कि भूरा सफ़ेद लाल काला। ठीक है, भूरा सफ़ेद लाल काला, डी ऑप्शन ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए 30 से 40 के लिए देखिए ये हो गया, इधर भूरा, इधर सफ़ेद, इधर नीला, इधर हमारा हरा, लाल काला। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। देखिए भूरे फलक के विपरीत फलक का रंग क्या है। भूरे के विपरीत मतलब ये है इसके पीछे। ठीक है, विपरीत माने पीछे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ऐड हो जाएगा सफ़ेद। और प्रश्न में ऐसे देख के रखा है, भूरा का पूछा है, भूरा का सफ़ेद। देखिए लाल फलक वाले काले फलक विपरीत है, लाल फलक को में काले फलक विपरीत है, हरा फलक काले और लाल फलक के बीच में, हरा है वो काले और लाल के बीच में। ठीक है, तो ये होगा नीला फलक सफ़ेद फलक के सटे हुए हैं। ठीक है, भूरा फलक नीले फलक के सटे हुए हैं, तो फिर सटे हैं तो लाल फलक सबसे नीचे वाला फलक है, तो इसका सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रखें कि भूरे फलक के विपरीत फलक का रंग क्या होगा, तो सफ़ेद। धन्वंतरी थे तो ए ऑप्शन ऐड हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में एक प्रख्यात चिकित्सक जो धन्वंतरी थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ए ऑप्शन ऐड हो जाएगा। धन्वंतरी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चिकित्सक थे। वे सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के दरबार में राज चिकित्सक। उन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। किन्हें, धन्वंतरी, जिनका उल्लेख पुराणों और आयुर्वेद ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, एक फैक्ट्री के लोडिंग स्टेशन पर 3 बेल्ट कन्वेयर लगे हैं। कन्वेयर ए और बी को एक साथ चालू करने पर वे सभी सामान को उतने ही समय में उठा लेते हैं जितना समय में कन्वेयर सी। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न हम अगला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।